भाजपा राज में गांव के लोगों की मुकम्मल अनदेखी हो रही है। गांव के लोगों की शुद्ध नहीं ली जा रही। बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या, पानी की समस्या, स्कूलों की समस्या, कोई सुनने वाला नहीं। प्रशासन ने भी आंखें मूंद ली हैं और गांव में त्राहिमाम हो रहा है। रामनगर में एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क की हालत ठीक नहीं, कितने ही लोग मारे गए, दर्जनों लोग जख्मी हो गए, कोई जिम्मेदारी नहीं। गांव की जो सड़कें हैं सब की सब मुझे लगता है कि तबाह हो चुकी हैं आज की तारीख। पीएमजीएस में मैं खास तौर पर ऐसी सड़कें हैं जिनके ऊपर बहुत घटिया काम हुआ है। कुछ अच्छी सड़कें भी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो बाहर से लोग आए, जो कॉन्ट्रैक्टर बाहर से आए हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारी उन्होंने अपनी नहीं समझी और सब स्टैंडर्ड काम उन सड़कों के ऊपर किया, जिसका खुमाइजा गांव के लोग भुगत रहे हैं। पिछले दिनों हमने दौरा किया चनैनी का, घोड़ी का, रामनगर के इलाका जात का, और देखा कि ऐसी बहुत सारी सड़कें जिनके ऊपर घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, रोड विड्थ स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं थी, पानी के लिए ड्रेन्स कहीं बनाई नहीं गई हैं, बूंद पाइप्स जहां लगनी चाहिए थी वो नहीं लगाई गई, ब्रिजेस नहीं बनाए गए, सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है, पानी आके लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है, लोगों के मकान बर्बाद हो गए, लोगों के खेत बर्बाद हो गए, कोई सुध लेने वाला नहीं। लोगों ने बार बार प्रशासन को आगाह किया इस संदर्भ, और मैंने खुद जाके वहां देखा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इन अफसरों को जागना होगा नींद से और अपने जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत के साथ अदा करना होगा। इन अफसरों को तनख्वाह इस बात की मिलती है कि ये लोग उनकी सेवा करें, लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाएं। मैंने देखा गुजार से चिड्डी की जो सड़क बनी हुई है, किस तरीके से कायदा और कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, मिली भगत से पैसे को लूटा गया है, और इतनी बदतर हालत उस सड़क की है कि बार बार कहने के बावजूद भी मूक दर्शक बने हुए हैं ऑफिसर, और बनाने वाली जो कोई बाहर की फर्म थी, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है उसकी तरफ। सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। जो पैसा सड़क अच्छी बनाने के लिए लगना चाहिए था, बेहतर सड़क बनने के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा इन लोगों की जेबों में गया है। मैं इनके हलक से पैसा निकलवाऊंगा। लोगों को पैसे को इस तरीके से हड़पने नहीं देंगे हम, ये हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं। टमाटर मोड़ से ठेठ तक सड़क है जो, वो भी कोई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं बनेगी, नालियां नहीं बनाई गई, प्रोटेक्शन वर्क नहीं है, डंगे नहीं है, पानी के लिए जो निकास होना चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं बनाया, सड़क एक तरफ से बनती है, दूसरे तरीके से बर्बाद हो जाती है, और हादसे होते हैं सड़कों के ऊपर, कोई सुनने वाला नहीं। इसी तरीके से बाप से बरकुंडा की सड़क, लोगों ने कहा ऐसे एक गैल की तरह बनाई हुई है सड़क, वो कहते हैं सड़क है नहीं, वो कहते हैं गैल। बरकुंडा से खरवा सड़क है, 2 महीने से बंद है, कोई पूछने वाला नहीं। कौन सी हुकूमत है? क्या इसलिए इन लोगों को वोट दिए थे कि उन लोगों के साथ मिली भगत करके उनको शेल्टर दें? इन अधिकारियों को, अफसरों को जवाबदेह बनाना नुमाइंदों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो ये सरकारी लोग और ये जो बनाए गए हैं, ये उस जिम्मेदारी को अदा करने में पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं। मैं मानता हूं मानतलाई से गमास्तु सड़क है,
लोगों की जमीनें बह गई, वहां कोई पूछने वाला नहीं। बली से लद्दाख की तरफ सड़क है, कई दिनों से गाड़ियां वहां फंसी हुई है। जो सड़क बनाई थी इतनी घटिया क्वालिटी की, बंद हो चुकी है, बह चुकी है। बहुत सारी सड़कें, किस किस का नाम है, बरमीन से सत्यालता से 1.5 साल पहले लुक पड़ी, आज एक लुक का दाना नहीं रहा हुआ। सरकारी खजाने की इस तरीके से लूट हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। कहां है वो नेता जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा? आज वही लोग इन अधिकारियों के साथ मिलकर, यहां के लोग, उनको शेल्टर दिया जा रहा है और मिली भगत से चूना लगाया जा रहा है। जो लोगों का पैसा है, जिसको हम पब्लिक एक्सचेकर कहते हैं, जिसको हम टैक्स पेयर मनी कहते हैं, उसको लूटा जा रहा है। मैं चिनानी गोडी के इलाके में गया, कहीं पानी नहीं है पीने का। लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, बर्तनों में भर के वो पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लानत मारता हूं मैं ऐसी सरकार को जो लोगों को पीने का पानी ना दे सके। इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, इतनी मायूसी, कोई सुनने वाला नहीं। ऑफिसर लोग जाने के लिए तैयार नहीं है और दफ्तरों में बैठकर जब लोग गांव से आते हैं तो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बाबू लोग एसी के कमरे में बैठकर बाहर ही कह देते हैं अपने जो गेट पे आदमी बिठाया होगा कि कह दो कि अफसर साहबान बहुत मीटिंग कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं। कौन सी मीटिंग करते हैं ये तो मुझे समझ नहीं आई आज तक। स्कूलों की हालत देख लीजिए, गांव में मास्टर नहीं है। पहले कोरोना की वजह से 2 साल बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, स्कूल बंद रखे, और आप कहते हैं कि टीचर नहीं है। गांव से उठाकर टीचरों को शहरों में अटैच कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, गांव के गांव खाली कर दिए हैं। गरीब का बच्चा, उसकी पढ़ाई इन सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती है। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा जो गांव में पढ़ता है, मास्टर ना होने की वजह से आज उसका भविष्य अंधकार में डाल दिया है इस सरकार ने। और ये नुमाइंदे कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बनाते हैं हम। बहुत सारे महकमा जाते हैं। बिजली की बात देख लीजिए, जरा देर हवा चली और बिजली गुल हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। और अफसरों के पास जब लोग जाते हैं तो अफसर साहबान मीटिंग में बिजी और फील्ड में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जहां कहीं कोई काम होता है, बहुत सारे गांवों में मैंने ये भी देखा कि मजदूरों का पैसा वो नहीं मिला। बड़े बड़े बाहर से जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर को ये ख्याल रहता है, लेकिन मैंने देखा को जो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं वो लोगों का पैसा नहीं दे रहे हैं। यहाँ अपना काम जो है वो सीधा उल्टा काम करके यहाँ से चले जाते हैं, ना उस काम का लोगों को फायदा हो रहा है। और जो लेबर लगाई है, आज भी हमारे बाहर बैठे हुए हैं इतने लोग, जिन लोगों को 4-4, 5-5 से उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने पैसे नहीं दिए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेर गर्दी पड़ी हुई है यहाँ। और खास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि उधमपुर जिले में जिस तरीके से हो रहा है, डिप्टी कमिश्नर महोदय से मैं कहूँगा कि इन लोगों को जिम्मेदार बनाए, उनसे काम लीजिए। मैंने कमिश्नर्स को भी कल कहा, चीफ इंजीनियर्स को कहा, बिजली के, सड़कों के, कि अगर यही हाल रहा तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर धरना लगाएंगे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन अफसरों को जवाबदेह बनाना होगा। इन अफसरों के बाहर भी हमारे लोग प्रदर्शन करेंगे, इनको जवाबदेह बनाएंगे। ये लूट खसूट का धंधा यहां हम नहीं चलने देंगे। ये हमारी सीधी और स्पष्ट पैगाम है और चेतावनी। गांव का लोगों का जो पैसा उनके लिए आता है, उनको सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए, उनको इस तरीके से लूट खसूट नहीं की जा सकती है। वो सुविधा गांव के लोगों को मिलनी चाहिए। और मैं गांव गांव में जाकर देख रहा हूं कि लोगों की हालत जो इस वक्त है, कोई सुनवाई गांव के लोगों की नहीं हो रही है। गांव के लोगों का दर्द
मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूं साफ तौर पर, उनको गरीब के साथ अन्याय हर्षदेव कभी सहन नहीं करेगा। गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए और उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कानून के मुताबिक उनका हक बनता है, और इन अधिकारियों को वो सुनिश्चित करना होगा। और जैसे मैंने कहा, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, फौरी तौर पर ये जो सड़कें हैं इनकी मुरम्मत का काम नहीं होता, बिजली पानी की समस्या नहीं हल होती, उसके बाद जो कार्रवाई होगी इन अफसरों के खिलाफ, उसके लिए खुद जिम्मेदार